जो प्राप्त को छोड़कर अप्राप्य के पीछे भटकता है, वो प्राप्त को भी नष्ट कर बैठता है। किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नाम का एक बैल रहा करता था। उन्मत्त हो जाने के कारण किसान ने उसे छोड़ दिया था। वह अपने साथी बैलों से अलग हटकर इधर उधर स्वच्छंद घूमा करता था। इस प्रकार धीरे धीरे बैल जंगली हो गया था। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गीदड़ रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे बैठा था। तभी वह बैल वहां पानी पीने आया। बैल को देखकर गीदड़ी ने कहा, स्वामी, इस बैल के कंधों पर मांस इतना अधिक लटक रहा है कि यह जरूर थोड़ी देर में गिरेगा, अतः आप इस बैल का पीछा करो। प्रिय, किसको पता है कि ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम क्यों मुझे पीछे भेज रही हो? हम यहाँ चैन से हैं। जो चूहे इस रास्ते से जल पीने जाएंगे, हम उन्हें मारकर खा लेंगे। यदि मैं इसके पीछे गया तो कोई दूसरा जानवर इस जगह को ले लेगा। यह जान लो कि अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित लाभ का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ ने गीदड़ी से कहा, तुम तो व्यर्थ ही चिंता करते हो और थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हो। मैं चूहों का मांस खा खाकर ऊब चुकी हूं। मांस के ये दोनों टुकड़े गिरने ही वाले हैं, अतः तुम्हें मेरी बात टालनी नहीं चाहिए। गीदड़ी बोली। गीदड़ के आग्रह पर गीदड़ी ने वह स्थान छोड़ दिया और दोनों बैल का पीछा करने लगे। किसी ने ठीक ही कहा है, मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करने में तभी समर्थ होता है जब तक वह स्त्री के वचन में बंधकर उसके अधीन नहीं हो जाता। स्त्री के वश में होकर पुरुष की विचारने की शक्ति नष्ट हो जाती है। गीदड़ गीदड़ी बैल का 10-15 दिनों तक पीछा करते रहे, पर लटकते हुए मांस के टुकड़े नहीं गिरे। एक दिन गीदड़ बोला, प्रिय, न मालूम यह गिरे भी या नहीं, चलो अपने पूर्व स्थान पर लौट चलें। आखिर में दोनों अपने पूर्व स्थान पर लौट आए। सोमलिक ने कथा सुनाकर भाग्य से कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि बैल मांस का धनी न होता तो गीदड़ गीदड़ी को भी मांस पाने की आशा न होती। धनी के पीछे पीछे सभी अपने आप आते हैं। सोमलिक की बात सुनकर भाग्य बोला, यदि तुम्हारी इच्छा धन पाने की है तो पुनः वर्धमानपुर चले जाओ। वहां बनिए के 2 पुत्र रहते हैं, गुप्त धन और उपभुक्त धन। गुप्त धन की रक्षा करता है जबकि उपभुक्त धन को खर्च करता है। उन दोनों के स्वभाव को अच्छी तरह समझने के बाद किसी एक के स्वभावानुसार मुझसे वर मांग लेना। अब तुम उनकी दशा देखकर जैसा कहोगे मैं वैसा ही बना दूंगा। यह कहकर भाग्य व पुरुषार्थ अंतर्ध्यान हो गए। सोमलिक वर्धमानपुर गया। वह गुप्त धन के घर पहुंच गया। उसको देखकर गुप्त धन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसको फटकारने लगा। सोमलिक ने उसकी फटकार की चिंता नहीं की और बलात् उसके घर में घुस गया। भोजन के समय गुप्त धन ने बिना प्रेम भाव से रूखी सूखी रोटी खाने को दे दी। सोमलिक उसे खाकर सो गया। स्वप्न में उसने 2 पुरुषों को वार्तालाप करते सुना। उनमें से एक पुरुष ने कहा, हे पुरुषार्थ, तूने गुप्त धन को इतना अधिक धन क्यों दे दिया जो उसने सोमलिक को खाने के लिए रोटी दे दी? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो पुरुषार्थ के अनुरूप फल दे देता हूं। अब उस फल का भावी परिणाम मुझे ज्ञात नहीं, यह देना आपके अधीन है। पुरुषार्थ ने भाग्य की बात का उत्तर दिया। सुबह सोमलिक सोकर उठा तो उसने देखा कि गुप्तधन हैजे से पीड़ित है। हैजे के कारण गुप्तधन ने दूसरे दिन भोजन नहीं किया और इस प्रकार एक दिन का भोजन बचा लिया। अगले दिन वह गुप्तधन का घर छोड़कर उपभुक्त धन के घर चला गया। उसने उसका भरपूर स्वागत किया और भोजन व वस्त्र आदि देकर उचित सम्मान भी दिया। बाद में सोने का उचित प्रबंध कर दिया। रात्रि में उसने उन्हीं 2 पुरुषों को वार्तालाप करते सुना। एक पुरुष दूसरे से बोला, हे पुरुषार्थ, इसने सोमलिक के स्वागत सत्कार में बहुत धन खर्च कर दिया है। आप यह बताइए कि इसके ऋण का भुगतान कैसे होगा? हे भाग्य, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। अब इसका परिणाम आपके हाथों में है, पुरुषार्थ ने कहा। अगले दिन राज्य कर्मचारी आए और उपभुक्त धन को
राजप्रसाद के रूप में धन लेकर चले गए। यह देखकर सोमलिक ने सोचा, धनोपार्जन की सार्थकता तभी है जबकि व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दानादि के द्वारा दूसरों को उपकृत करे। अतः मेरी इच्छा यही है कि ईश्वर मुझे उपभुक्त धन जैसा बनाए। गुप्त धन जैसा तो मैं कदापि नहीं बनूंगा। इतना सोचते ही सोमलिक उपभुक्त धन जैसा हो गया। यह कथा सुनाकर मंत्रक हिरण्यक से बोला, अब तुम्हें धनहानि के विषय में सोच विचार करके कदापि दुखी नहीं होना चाहिए। उपार्जित धन को खर्च करने में ही उसकी सुरक्षा है। रखा हुआ धन नष्ट हो ही जाता है। धन की गतियां 3 प्रकार की होती हैं: दान में खर्च होना, निज उपभोग में लाना और किसी न किसी प्रकार नष्ट हो जाना। यह जान लो, धन के संचय से कोई सुखी नहीं होता। सुख का मूल संतोष में है। संतोष सबसे बड़ा धन है और संतोष से ही वह सुखी भी होता है। कौवा बोला, मित्र मंत्रक की बातों का बुरा न मानना। उसने जो कुछ भी तुमसे कहा तुम्हारे हित के लिए कहा है। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक चित्रांग नाम का लघुपत्नक हरिण शिकारियों के डर से भागता हुआ वहां आ गया। हरिण को देखकर लघुपत्नक कौवा उड़कर वृक्ष पर बैठ गया। हिरण्यक पास में ही झाड़ी में छुप गया और मंत्रक कछुआ तालाब में घुस गया। हरिण का भली भांति निरीक्षण करके लघुपत्नक बोला, मित्र मंत्रक बाहर आओ, यह तो हरिण है जो पानी पीने के लिए तालाब में घुसा है। मंत्रक तालाब से बाहर आकर बोला, नहीं मित्र, यह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। यह हरिण प्यासा नहीं है, शायद शिकारियों के डर से भागकर यहाँ आया है। हरिण बोला, मंत्रक, तुमने मेरी भयभीत स्थिति को अच्छी तरह समझा है। मैं शरणागत हूं, मुझे शिकारियों से बचने का कोई उपाय बताओ। मंत्रक ने हरिण को कहा, नीति शास्त्र के अनुसार 2 ही उपाय हैं। शत्रु का सामना होने पर या तो उससे लड़ा जाए या वहां से भाग जाए। तभी लघुपत्नक कौवे ने पेड़ से देखकर बताया कि शिकारी दूसरी दिशा में चला गया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब हम चारों मित्र एक साथ बैठकर बातें किया करेंगे। इस तरह वे चारों आनंद से रहने लगे। तो बच्चों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरीके की सुंदर और आकर्षक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ओके, बाय।